तरह चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था, पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है। हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत का, पुराण कहा, अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई हैं। पुराण का अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोला है, कभी कह रहा पुराण कल परसों। सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, सुनिए, और 100 पुराण है उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई बताइए, लिमिट है आधी से ज्यादा फर्जी, आधी से ज्यादा फर्जी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आधी से ज्यादा फर्जी है। लिमिट होती है भाई। वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद पुराण को एक साथ मत जोड़ो। सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कब परसों हुए थे? बेहुदे बन के हाथ होती है। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है, महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में लिमिट होती है, बीजेपी भी फर्जी। ओके, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो रही है। दोस्तों इसमें आपको लेफ्ट के भी एक प्रवक्ता है जिनका नाम रवि श्रीवास्तव है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से राजकुमार भाटी जी हैं, और दोस्तों यहाँ पे बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, और आपको प्रमोद कृष्णम जी हैं जो अभी किसी पार्टी में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अभी चेंज हो गई है और अब वो कांग्रेस में नहीं रहे। तो दोस्तों इन लोगों के बीच में डिबेट हो रही है, और डिबेट काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज जिस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी, प्रमोद कृष्णम, राजकुमार भाटी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो वो डिबेट का जो मज़ा होता है बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि ये लोग सुधांशु त्रिवेदी जब बात करते हैं तो वो काफ़ी फैक्ट के साथ बात करते हैं, और काफ़ी अच्छा बात करते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा प्रवक्ता है, बीजेपी के सबसे धाकड़ प्रवक्ता माने जाते हैं ये। और दोस्तों डिबेट का जो मुद्दा होने वाला है, राजकुमार भाटी ने इसी डिबेट में बोल दिया कि पुराण कोई पुराण नहीं, पुराण सब फर्जी है। इसको लेकर के सुधांशु त्रिवेदी काफ़ी गर्म हो गए, उन पर काफ़ी गुस्सा हो गया, और काफ़ी कुछ उन लोगों के बीच में नोकझोंक भी हो गया। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं डिबेट को और बात करते हैं लास्ट में। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। आचार्य जी हैं, मैं एक सवाल पूछ लूं? आचार्य जी हैं, सुधांशु जी हैं, मेरे को इस पर राय लेनी पड़ेगी। इंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते तो वो हैं। करिए, आप करिए, लेकिन राम और रावण की लड़ाई जिहाद नहीं थी। ओके, एक सेकंड, आपको मैंने वो तरह चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था, पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है। हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत का, भाई पुराण मनुस्मृति का, अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई हैं। पुराण अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोला है, कभी कह रहा पुराण कल परसों। अब सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, सुनिए, और 100 पुराण है उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई बताइए, लिमिट है आधी आधी ज्यादा फर्जी, लिमिट से ज्यादा फर्जी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आधी से ज्यादा फर्जी है। लिमिट होती है भाई। देखिए, वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो। ओके, सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कब परसों हुए थे? बेहुदे बन के हाथ होती है। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है, महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में लिमिट होती है, बीजेपी भी फर्जी। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आता हूं। अभी काफी सारी बातें हुई, आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है,
और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। कल परसों तो नहीं कुछ लिखा गया? उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। भाटी जी ने भी कहा ये मुद्दा है, मुद्दा कुछ और है। देखो पक्की बात है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है और होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है? इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? मैं अभी दुबई से लौटा हूं, आबू धाबी के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, जहां 1000 साल पहले चुन चुनकर मंदिर गिराए गए थे, तोड़े गए थे, मंदिरों का सफाया हुआ था। अमीश देवगन जाना, आबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। और ये मुद्दा है, और ये जो आदमी ये कहता है कि भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, सुनिए, भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है, मैं उसे देश की राजनीति में रहने का हक नहीं देना चाहता। 1950 के दशक में पहला मंदिर हिंदुओं का दुबई में बना है और उसमें पूजाएं होती रही हैं। तो क्या तब भारत का मान सम्मान नहीं था? 70 सालों में हमारा धर्म रहा, राम रहे, व्रत रहे, तीज त्योहार रहे, तो क्या तब भारत का स्वाभिमान नहीं था? आप धर्मगुरु हैं, आप न्यूट्रल रहिए, आप उसका साथ दीजिए जो सही है। और मैं भी बता देता हूं, 4 जून को इंडिया अलायंस आएगा और डंके की चोट पे आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी बात बोली है कि नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी टर्म मिलेगी तो शरिया लॉ को, यानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको हम समाप्त कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तीसरी टर्म मिलनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। यह गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। राजकुमार भाटी, योर रिएक्शन टू दिस? अमित शाह जी और माननीय मोदी जी और उनके तमाम नेता और तमाम प्रवक्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे केंद्रित हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। आपने शरिया बोला और उन्होंने वोट जिहाद बोला। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहां आप बोल रहे हैं? बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे, मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा। लेकिन मैंने फिर ये बोला कि सियासत के इस दौर के अंदर हल्कापन बंद होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और इस देश की जनता को मेरा बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अपना वोट डालने जरूर जाएं। धूप, गर्मी, छाया, बारिश, बहाने मत करें, वीकेंड का बहाना मत करें। अगर आपने आज वोट नहीं डाला तो कल आपका किसी पर को सवाल पूछने का अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप वोट नहीं डाल रहे। आप अपना कर्म तो करिए, अपना काम तो करिए। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने डिबेट को अंत तक देखा होगा। जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी और प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और रवि श्रीवास्तव को धोया है, वो देख करके आप लोगों को भी काफ़ी एंजॉय किए होंगे, काफ़ी आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो दोस्तों आप लोग को ये डिबेट कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दें। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें।